400 साल ये शिवलिंग के सामने झुक रहे थे। ठीक है शादाब चौहान, शादाब चौहान अभी आपका आप एक सेकंड पहले तो आप एक चीज को क्लैरिफाई करिए। आपका कनेक्शन टूट गया था और जो ऑडियो आ रहा था वो आ रहा था आप कट्टे इतने भिजवा दीजिए, फलाने कट्टे भिजवा दीजिए। किन कट्टों की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की भाषा में कट्टे तो बहुत खतरनाक चीज होती है। चलिए जिसमें आप समझ जाए उसमें अच्छा है। आप बताइए ना, जो आप समझ जाए। आप बताइए, आपका चैनल पे लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट कराई। मेरे बड़े भाई ना ये क्या चीजें आप लोग सप्लाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसकी क्लैरिफिकेशन रखनी चाहिए भैया आपको। हाँ चलिए वो मेरे बड़े भाई तो पूछ लीजिएगा, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई बैठे था, हाँ वो बड़ा भाई जवाब दे देगा, दो भाइयों का मसला समझ जाएंगे वो। अब जवाब सुन लीजिए आप। गौरव भाई ने 2 पॉइंट्स कहे। उन्होंने कहा कि उनकी आस्था है कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं सर कि क्या प्रधानमंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण देंगे, क्या उनकी भी आस्था है? और दूसरी बात, क्या ये हिंदू जो स्क्रिप्चर है सनातन धर्म का उसमें ये प्रमाणित है? और मेरी आस्था है कि जो कोई पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। दुनिया में पैदा होने वाला हर कोई मुसलमान पैदा होता है। ये मेरी हदीस है। आपको कह रहे थे परसों किसी की आस्था परसों आप अपने आपको राम के वंशज कह रहे थे। मैं आप कर रहा हूं ना, आप मेरी कर सकते। वही परसों आप अपने आपको राम के वंशज कहते थे कि कोई किसी की आस्था को एक दूसरे पर थोपे ना, सब अपनी आस्थाओं के साथ भारत के संविधान पर चले, कानून का राज कायम रहे। और इसीलिए हमने कहा कि रूल ऑफ लॉ रहेगा। और ये जो वीडियो लीक हुई है ना सर, मैं इस बात को प्रमाणित रूप से कह रहा हूं, इसको बेचा गया है, इसको नफरत फैलाने के लिए भारत विरोधी लोगों ने जो मस्जिद पर कब्जा करना चाहते हैं वो भारत को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानते वो भारत के दुश्मन है। और ये भारत के दुश्मन ISIS और अमेरिका से मिलकर भारत के मुसलमानों पर जुल्म कराकर भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं। सनातन धर्म पर वीडियो बनने में मुसलमानों पर जुल्म क्या हो रहा है? हम किसी की वीडियो बनने में मुसलमानों पर जुल्म क्या हो रहा है सर? ओके, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया कम इन। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू शादाब चौहान। हाँ बिल्कुल। देखिए शादाब को मैं एक ही बात कहूंगा, इन्होंने कहा कानून का राज होना चाहिए। आप तो शादाब मेरे छोटे भाई हो, ट्वीट करते हो निजामे मुस्तफा जिसमें हाथ काट दिए जाते हैं, औरतों के लिए हंटर मारे जाते हैं। तो कौन से कानून का राज आपको चाहिए, निजामे मुस्तफा या भारत के संविधान का? एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, एक मिनट। हाँ मैं बात पूरी करूंगा फिर आप बोलना, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। दूसरी बात देखिए, आस्था जो है ना इनके लिए एक सहूलियत का वस्त्र है। ये क्या करते हैं, कानून की बात तब करेंगे जब ज्ञानवापी की बात आएगी, मथुरा की बात आएगी। अमीश जी कानून की बात तब क्यों नहीं करते जब CAA की बात होती है? तब क्यों नहीं करते जब बहु विवाह की बात होती है? जब ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया जाता है, जब कहा जाता है कि स्कूल में हिजाब नहीं पहना जाएगा तो कानून को नहीं मानते, तब कहते हैं हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आज कहते हैं नहीं हम कानून से चलेंगे। या तो कानून के हिसाब से चल लो या धर्म के हिसाब से चल लो और हमें बता दो कि तुम्हारी क्या आस्था है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय है, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, केवल और केवल कानून का बोलबाला होगा। और अंत करूंगा औरंगजेब की बात पे। औरंगजेब एक भिखमंगा था, आक्रांता था, शासक था। उसको भारत का कोई नागरिक आदर्श नहीं मानता है। मुझे दीजिए। हाँ ओवैसी के भाई जाते हैं उनकी मजार पर जी, वारिस यही आदर्श मानते हैं। धन्यवाद। ठीक है शादाब अपनी टर्न पे आप बोलिएगा, वारिस पठान की बारी है। वारिस देखिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे जाना कोई गुनाह तो नहीं था, कोई संविधान का उल्लंघन तो नहीं था, रूल ऑफ कानून अरे आक्रांता क्रूर था, ASI का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। आप कानून बना तो अपन नहीं जाएंगे, मगर आप तो अडवाणी आप हीरो मानते हो। मैं पूछ रहा हूँ ये तो बता दो, देश के टुकड़े देश की जनता को बताओ, उसकी आपके लिए हीरो है क्या हो गया या भिखमंगा है? पद्म भूषण से नवाज दिया, आपको मालूम है। जिन्ना आपके नजर में हीरो था, जिन्ना की कबर पे अडवाणी जी गए उनको आपने पद्म भूषण से नवाज दिया। बताइए आप नथुराम गोडसे जिसने हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया, जो देश का सबसे बड़ा आतंकवादी था नथुराम गोडसे, उसकी आप पूजा करते हो। नहीं सच बोलने की,
नहीं, मेरा तो बात का जवाब दो। औरंगजेब हीरो है या नहीं है ये बता दो। भाग जाओगे पहले जवाब। औरंगजेब हीरो है या नहीं है ये बताओ। जिन्ना हीरो है या नहीं है? गणपति बप्पा मोरया हीरो है या नहीं है बताइए। चलिए, पठान गायब हो गए। जिन्ना की बात बताइए, जिन्ना की बात बताइए। जिन्ना हीरो है नहीं है? चले गए अडवाणी, उनको पद्म भूषण दे दिया। नथुराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी उसको तो नथुराम गोडसे की, यही फर्क है। वारिस एक बात बताइए, गुंबद के नीचे आपको नहीं हैरानी होती इस बात को जान के कि गुंबद के नीचे गुंबद निकल रहा है? दो गुंबद किस मस्जिद में होते हैं, क्यों होंगे? ये लगता है मैं जरा शराफत से पेश आ रहा हूँ। लगता है अमीश भाई कि जब गौरव भाटिया बोल रहे थे मैं खामोशी के साथ बोल रहा था, तो मेरी शराफत का लगता है लोग नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। तो अब लगता है कि अगर ये बोलेंगे तो मुझे भी बीच में बोलना पड़ेगा, और मुझे बीच में बोलना बहुत अच्छा लगता है। और माशाअल्लाह पठानी आवाज है, इनकी आवाज से बहुत भारी आवाज निकलती है मेरी। अगर आपको हिम्मत है सुनने की अमीश भाई, बोलने तो, वरना खामोशी के साथ बैठो। मैं तो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको एक गौरव, एक आप भी मुंह सही बोलते हैं। नहीं, मुर्गियों की आवाज है मेरे सामने नहीं, ये हमारा आवाज है, पठानी आवाज है, बहुत भारी निकलेगा। सुनिए, जवाब दीजिए पहले। एक साल जिन्ना की खबर पे अडवाणी गए तो उनको बना था, ये बताओ। जिन्ना की खबर पे अडवाणी गए। अच्छा ये बताओ, कंटेंट वारिस हीरो है आपकी नजर में? वारिस सुनो, वो छोड़ो, अधिवक्ता हो ना वकील हो, वो छोड़ो, वकीलों संविधान की बात करो प्यारे, संविधान की बात करो। वकील हो, भाटिया ये बताओ। नहीं, मैं एक सवाल पूछ लूं। चलो मैंने मान लिया। अच्छा, मैं वकील हूँ, आप हजाम मान लिया। चलिए इनकमिंग बंद है। मैं वकील हूँ, आप हजाम। पूछ रहा हूँ, एक सवाल है। अब बताइए, आप वकील हो तो पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को क्यों नहीं मानते प्यारे? बताओ ना, पार्लियामेंट के बनाए हुए तो सीए को मानोगे? बोलो। 1991 ने घर में बैठ के बनाया, मैंने घर में बैठ के बनाया। ये क्या आप ये मानो तो मैं ये मानूं? आप ये तो बचपना हो गया, ये तो बचपना हो गया। नहीं, बात ये है गौरव भाटिया, आप संविधान को नहीं मानते। बात ये है कि आपको पता है कि वो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। आपको वारिस आपने बोला माशाल्लाह, आपने बोला मेरी पठानी आवाज है, बहुत तेज आवाज जाती है। अच्छी बात है, आपकी पठानी आवाज है, आपकी आवाज बहुत तेज जाती है। तो मैं भी आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, उस पठानी आवाज में जरा तेज से जवाब दे दीजिए उस बात का। एक बार बताइए, गुंबद के नीचे गुंबद कैसे निकल सकता है? पठानी आवाज में जरा जवाब दीजिए इस बात का, गुंबद के नीचे गुंबद कैसे हो सकता है? जवाब दीजिए ना। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के दिन था ना, वो था क्या नहीं था? खत्म हो गई बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप में। कैसे खत्म होगी बात? कैरेक्टर बदल नहीं, कैसे खत्म होगी बात? अगर वहां महादेव विराजमान है तो बात कैसे खत्म होगी? बात तो शुरू ही वहां से होती है जहां महादेव होते हैं। नहीं हो सकता, तो मतलब पार्लियामेंट कानून ऐसा बनाएगा? पार्लियामेंट के कानून, पार्लियामेंट के, आप मुझे बताइए लॉजिकली। अमीश, पार्लियामेंट में जिक्र हो चुका, पार्लियामेंट में उमा भारती ने खड़े होकर ज्ञान अपनी मस्जिद के बारे में नहीं, मैं आपसे तो बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। आप बोल रहे हैं ये प्रूफों को हम नहीं मानते। आपको मुझे ये बताइए, गुंबद के नीचे गुंबद कैसे निकल सकता है? निकलता है गुंबद के नीचे गुंबद? अरे क्यों, कैसे निकले? फव्वारे को आप शिवलिंग बना सकते हो? हमारे फव्वारा जो है, गुंबद के नीचे गुंबद कैसे निकलेगा? शिवलिंग को कुछ लोगों ने फव्वारा बनाने की कोशिश करी, वो चक्री भी पकड़ी गई, वो चक्कर भी पूरा पकड़ा गया। क्या हो गया? चलो गुंबद के नीचे गुंबद निकला तो क्या हुआ? बहुत सी मस्जिदों में होता है। चलिए, बहुत सी मस्जिदों में होता है तो क्या होता है? तो क्या आपको लगता है कि जैसे ज्ञानवापी मस्जिद है वैसे बाकी मस्जिदें भी हैं? ये तो आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद है वैसे भारत में और भी मस्जिदें हैं। 30,000 मस्जिद तो आपने बता दिया है, 30,000 मस्जिद की तो लिस्ट आपने दिया है। इसी से इंटेंट से आया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 अमीश भाई, ताकि आप लोग नहीं, एक्ट तो 370 भी था। देखिए, एक्ट तो 370 भी था जो घिसते घिसते घिस गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक्ट तो 370 भी था। कानून को नहीं मानते पार्लियामेंट के? आप बोलिए अमीश भाई। 300 नहीं तो सीए तो सीए ना। तो एक बात बताइए, आप पार्लियामेंट के कानून को मानते हैं ना? किसानों का कानून माना आपने, फार्मर्स लॉ माना आपने, माना था आपने, सीए माना था आपने। वारिस भाई, सीए माना आपने? आप तो कहते मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, गई किसी की? झूठ था ना वो? अरे सीए माना आपने? ट्रिपल तलाक माना आपने? मैं तो माना, सीए माना आपने? आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो बुरा नहीं लग रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं पूछ रहा हूँ कि सीए माना आपने? आप तो प्लेसेस सीए माना आपने? मैं चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले,
न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने कहा है कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को नहीं मानते। देखिए, आप कुछ भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, मेरा सवाल बहुत सीधा है। गुंबद के नीचे गुंबद हो सकता है क्या? गौरव भाटिया, क्यों? अरे तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, क्यों है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो मानना पड़ेगा। अरे आप बार बार बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तो जिला कोर्ट में सुनवाई हो रही है। संविधान की बात करते हो, संविधान के दायरे के अंदर ही तो सुनवाई हो रही है, संविधान के दायरे से बाहर सुनवाई हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता ये सुनवाई गलत है तो स्ट्राइक डाउन कर देता। क्या 1991 लगा रखा है आपने तब से? 1991 को अगर लगता स्ट्राइक डाउन करता ना सुप्रीम कोर्ट ने तो लोअर कोर्ट को बोला सुनवाई करने के लिए, या किसी और कोर्ट ने बोला? वारिस पठान, बी लॉजिकल एट द एंड। के खिलाफ इंक्वायरी करेंगे कब? ना एक बात बताइए ना, अगर सुप्रीम वारिस जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। वारिस इट कांट बी लाइक दिस। वारिस माय हम्बल सबमिशन। वारिस होल्ड ऑन, लीजिए जितनी बार चाहिए लीजिए। नहीं वारिस देखिए, इस समय आप ही है, मेरा आप ही से सवाल है। वारिस सवाल सुनिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता ये वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट लगता है ये सुनवाई गलत हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को स्ट्राइक डाउन करता, रोक लगा देता। नहीं लगी रोक ना, सुनवाई हो रही है ना, तो इसका मतलब लोअर कोर्ट ठीक जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पे नमाज पढ़ने की सुप्रीम कोर्ट की कहा मान रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट की तो सुनवाई करवा रहा है, आप तो कहते हैं कि जांच ही नहीं होनी चाहिए। वजू करने की इजाजत है। सवाल की बात है, पहले कहते रहे, एक सेकंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले कहते रहे कुछ है ही नहीं, जब निकल गया तो उसको हम मानेंगे नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हम इसको भी नहीं मानेंगे। ये तो कमाल है जी, आप कुछ नहीं मानेंगे जब तक फैसला आपके मन का नहीं होता। आपके संविधान की परिभाषा यही है, इधर इट इज माय वे और इट इज अ हाईवे। वारिस पठान, सत्य ये है, आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करी है सुनवाई? क्या नहीं करी ना, मेरी जानकारी में तो नहीं करी, आपकी जानकारी में करी है तो बताइए। शदाब चौहान, आप भी कहते हैं बार बार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्ट्राइक डाउन करी है। 1991 के एक्ट का अगर उल्लंघन होता तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई स्ट्राइक डाउन कर देता। करी क्या? नहीं करी। जवाब बताइए, जवाब सुन लीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब कानून को लागू करवाने वाले लोग बुरे होंगे तो कानून कितना भी अच्छा बना लो बुरा साबित होगा। तो अगर कोई दुरुपयोग करने का प्रयास करता है, बार बार सीए चिल्ला रहे, तो अंबेडकर जी को पढ़ना चाहिए। दूसरी बात बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं मैं कि अमित शाह जी ने क्या कहा? बाबा साहब अंबेडकर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मानते थे, मानते यूनिफॉर्म सिविल कोड ने क्या कहा? मैं डिसएग्री करता हूं कि औरतों को हिजाब पहनने का अधिकार आजादी नहीं है, लेकिन अपना जिस्म बेचने की आजादी है। ये कौन सा भारत है? क्या ये सनातन संस्कृति है? मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये भारत की संस्कृति है कि वैश्यवृत्ति को आप आम कर देंगे और हिजाब नहीं पहनने देंगे? सर, हम कह रहे हैं कि भारत की संस्कृति और रूल ऑफ लॉ दोनों को हमें एक साथ समझना पड़ेगा। जो अमित शाह जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट को सोच समझकर फैसले देने चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये पूरी प्रक्रिया वाराणसी कोर्ट ने जो संवैधानिक अपनाई उसको हम लीगल मानते हैं, सर्वे को लीगल मानते हैं, और फैब्रिकेटेड वीडियो से आप अपनी आस्था मेरे ऊपर तो नहीं हो सकता सर, नहीं मानने वाला मैं ये। आप मुझे नहीं बुला सकते खुद भी। गौरव भाटिया देवबंद गन पॉइंट पे लेकर शादाब चौहान को ये नहीं बुला सकते। कोई गन पॉइंट पे नहीं रख रहा, गन पॉइंट कौन रखता है पता है सबको, कौन नहीं छोड़ेंगे, याद रख लीजिए। जी, वो जमाना गया जी। गौरव भाटिया, अब ये 1992 नहीं 2022 है। चलिए अब सुन ले, शहदाब सुनेंगे मुझे। शहदाब चौहान क्योंकि भारतीय हैं, बड़े भाई को इनकी तरफ अगर कोई गन उठेगी और गन पॉइंट पे कोई रखेगा तो सबसे पहले गौरव भाटिया खड़ा होगा, क्योंकि आप भारतीय हो, मुसलमान हो इसलिए नहीं, भारतीय हो, ये याद रखो। अब बात बताता हूं मैं। BR अम्बेडकर साहब का आपने नाम लिया, आपको ये पता होना चाहिए, आरक्षण की बात करी ना, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए AMU में आरक्षण नहीं मिलता है। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप लिखेंगे चिट्ठी इस कार्यक्रम के बाद कि आरक्षण नाम याद दिया था आपको। BR अम्बेडकर साहब ने सुन लीजिए, अभी बीच में नहीं, BR अम्बेडकर साहब ने यह भी कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को आप जो बुर्का और हिजाब देते हैं ये गलत है, और मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। आपने कहा अगर हिजाब महिला नहीं पहनेगी तो वो वेश्यावृत्ति में है। ये बहुत आपत्तिजनक बात है
किसी महिला का सम्मान केवल हिजाब पहनने से नहीं होता, उसका चरित्र उजागर होता है। सुन लीजिए, उसका चरित्र उजागर होता है कि वो देश की सेवा में, परिवार की सेवा में लगी रहती है। अब वारिस पठान पे आते हैं। वारिस पठान अपनी आवाज बुलंद करने की बजाय अपनी समझ को बुलंद करते तो अच्छा होता। और ये इसलिए कहता हूं क्योंकि ओवैसी सबसे ज्यादा जहर उगलते हैं और न्यायालय का उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। मैं आज चुनौती देके कहता हूं, देखिए हमें यह विश्वास है कि हिंदू पक्ष के फैसला आएगा, और ये इसलिए आएगा, साक्ष्य और प्रमाण यही कहते हैं, वहां शिवलिंग है। सबसे पहले गौरव आप वकील हैं, सबसे पहले कोई भागेगा तो वो बार हवाला दिया जाता है। 1991 का एक्ट है, 1991 मैं दे 10 सेकंड में उत्तर ले लीजिए। जी जी, मैं उत्तर दे देता हूं। सुनिए, ये मेरा हाथ है, ये संविधान है, संविधान के नीचे सारे कानून हैं। अगर ये जो नीचे वाला हाथ कानून है ना अमीर जी, ये संविधान से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो कोर्ट इसको यूं नीचे ले आएगा, गैर संवैधानिक बताएगा। इसको चुनौती दी गई है सर्वोच्च न्यायालय में, और इसीलिए मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला करेगा कि वो गैर संवैधानिक कानून है या नहीं। और सेक्शन 4 पढ़ ले उसी कानून का। जी वारिस पठान। अमीश देवगन, अगर हिम्मत है तो सुनो। नहीं जी अमीश देवगन, अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन किए मेरे को, और जब सत्य सुनने की बात है आपको डर लग गया, आपने मुझे फ्रेम से हटा दिया। क्यों डर लगेगा? आपने मुझे फ्रेम से हटा दिया और चालाकी आप ये कर रहे हो, ट्विटर पे डाल रहे हो अमीश देवगन ने वारिस पठान की क्लास ली। अरे नहीं, काम नहीं करता मैं। अरे आपको मैं पूरा फ्लोर देता हूँ अपने कार्यक्रम। नहीं चलेगा, सुनिए बात। चलेगा क्या नहीं चलेगा? बोलिए ना आपने बोला सुनाओ। अरे आप ड्रैकुला नहीं हो, आपसे क्यों डरेंगे? सत्य बोल रहा हूँ, क्यों डरेंगे? आप सत्य बोल रहा हूँ। ये गौरव आपसे डरेंगे क्यों? मुझे बताइए, वो ऐसी जी डर जाए आपसे। गौरव भाटिया, हम तो नहीं डरेंगे। उनको भी पता है कि वो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और अमीश देवगन, आप जो इतना बड़ा लेक्चर, अरे शिवलिंग है, शिवलिंग हमको हटा के हिल गए हो, वैसी हिल गया, यही बताता है शिवलिंग है। और अभी तो 31,000 शिवलिंग निकलेंगे, और हकीकत सोचो 31,000 गौरव भाटिया को निकलेंगे। पहले हटाओ गौरव भाटिया को फ्रेम से, चलो हटाओ। क्यों हटाओ गौरव भाटिया को? नहीं, मत हटाइएगा। सत्य को सुनना है, सत्य हमें हटाने वाला पैदा नहीं हुआ अभी। इनको वर्षी अरे हट जाओगे, नहीं मालूम है। गणपति बप्पा मोरया बोल के हट गए थे ना 1 साल के लिए। अरे चलो हटो। अच्छा ये बताओ। अच्छा एक एक करके गौरव आपको मैंने मौका दिया। वारिस आपकी बारी है, वारिस अपनी बात को कंप्लीट करिए, देन महामंडलेश्वर जी। वारिस चलिए, देखिए सबसे पहली बात नंबर ये अमीश भाई, ये हमारा मानना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप 19 क्लियर बोलता है कि जो भी चीज 15 अगस्त 1947 तक की है, उसका नेचर और कैरेक्टर आप बदल नहीं सकते। बात नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का अहम हिस्सा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बात नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह का वीडियो, फोटोग्राफी वायरल न हो, तो किसने वायरल किया? हमारे हिंदू भाई बहनों के दिलों को आहत पहुंचाने के लिए गलत अफवाहें जिसने फैलाई, देखिए मेरे पास समय इतना ही है। महामंडलेश्वर जी, मैं आपको 20 सेकंड देना चाहता हूँ। लास्ट वर्ड क्या है? आज का निष्कर्ष आप ही दीजिए। सत्यम किम प्रमाणम। देखो अभी काशी का वहां न तो फुब्बारा है, वहां शिवलिंग है, वहां हमारी वैदिक सनातन हिंदू धर्म के जितने चिन्ह हैं वो सारे चिन्ह हैं। अभी काशी का सच सामने आया है, ये लोग उसी में बौखला गए हैं। उसके बाद मथुरा का सच सामने आया।